हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो? पिंकी आंटी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा सुबह उठ के यही काम है जो मैं आप लोगों को बताती हूँ। दूध घूम के आ गई, दूध लेके आ गई, अपना दूध गर्म कर चुकी हूँ और इसमें आलू और छोले उबलने रख दिए। लड़की की फरमाइश है छोले खाने की, तो थोड़े से छोले उबालने रख दिए इसी। और 6 बज चुके हैं, सुबह के 6 बज चुके हैं। बस दूध लेने चली जाती हूँ घूमने, 1 घंटा मेरा वहीं पे लग जाता। और सुबह मैं इसलिए नहीं दिखा पाती, नहीं तो मैं 4:15 बजे उठती हूँ जैसे, तो उठते ही कैमरा नहीं उठाती हूँ। मैं अपना फ्रेश होकर, मुझे दूध लाने का काम रहता है, तो मैं अपना मुँह वगैरह धो के फ्रेश होके अपना नहाती तो मैं आ गई हूँ, अभी नहाई नहीं हूँ। वैसे मैं अपने झाड़ू पोछे कर लेती हूँ जब नहाऊँगी। आलू वगैरह उबलने रख दिए मैंने, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। ये नहा रहे हैं, घूम के आएंगे इतने, फिर पूजा की तैयारी करूँगी। और ये देवी जी सो रही हैं। बारिश पड़े हुए 8 दिन हो गए, अभी भी हम रज़ाई ओढ़ रहे हैं। अभी ठंडा लगता है हमें, तो हल्का सा पंखा चला लेते हैं वैसे, और ठंड लगती है। तो रज़ाई अभी हमने रखी नहीं, दोबारा निकलने के बाद में। और 8 दिन से ही ओढ़ रहे रज़ाई। बेटी 6 बज गए, 6 बज के 5 मिनट हो गई। चल खड़ी हो। ये उठ जाएंगी देवी जी अब, हमारी देवी जी। तो मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा मेरा हो चुका। नहा मैं ली थी, झाड़ू मैंने लगा ली थी नहाने से पहले, पोछा लगाया मैंने नहा के। और अब हमारी पूजा होगी। तो ये लड़की ने छोले भिगो रखे थे, मैंने ये छोले उबाल दिए। ये चुकंदर थे, ये भी उबाल दिए। और ये मैंने आलू उबाल लिए। तो ये मेरा सामान भी उबल चुका है, दूध मेरा गर्म हो चुका है। और अभी मेरे किचन की हालत ऐसी है, बर्तन वगैरह मेरे पड़े हैं, तो इन्हें करूँगी मैं पूजा करने के बाद। नाश्ता पानी कर लेंगे, उसके बाद करूँगी किचन की सफाई। तो दोस्तों 2 घंटे मुझे पोछे में लगी, मैं पोछे में लगी रही हूँ। और ये घूम के आ गए, आप पूजा करेंगे, इसीलिए मैंने नहाने के बाद में इनका पहले पोछा लगाऊंगी। झाड़ू पोछे मेरे पहले, झाड़ू लग जाती है, पोछा मेरा लगता है बाद में। मैंने कहा इतना आएंगे, मैं नहा धो के तैयार हूँ, अब पूजा कर लेंगे साथ। लो हाँ दोस्तों, आज लास्ट व्रत है हमारा, कल कन्या झील जाएंगे। और मेरा नाश्ता ये है, चाय है, चौलाई का लड्डू है, बर्फी है। ये कहीं चले गए हैं तो इन्हें बाद में बना के दूंगी। आलू फ्राई कर दूंगी, जब ये आएंगे तब आलू खा लेंगे। फिलहाल तो मेरा तो यही नाश्ता होता है मीठे के साथ। अगर मुझे मीठा ना मिले तो पता नहीं, मेरी तो जान बसती है मीठे में। पहले मैं मीठा ही खाना पसंद करती हूँ। तो मेरा ये नाश्ता है। नाश्ता दोस्तों मेरा हो चुका। अब मुझे अपनी किचन संभालनी है। देखो मेरा किचन में हाल ख़राब हो रहा है, बर्तन पड़े हैं सिंक में। और ये चावल भिगो रखे हैं मैडम जी ने, इनके चावल बनाऊंगी। तो अब मैं अपना ये काम करती हूँ। तो मेरे पति देव शक्कर बनवा लाए, क्योंकि हम चीनी नहीं खाते ना, तो हम शक्कर इकट्ठी बनवा लाते हैं। तो ये 1 मन शक्कर ले आए। जब लेके आए थे उसके बाद बारिश पड़ गई थी, तो मौसम ख़राब हो गया, तो मैं सुखा नहीं पाई थी। अब मैं नीचे से लेके आई 3री मंजिल पर, सांस चढ़ गया। तो ये मुझे सुखानी है, थोड़ी थोड़ी करके सुखाऊंगी 2 दिन में।
छज्जे पे इसलिए डाल दिए, यहाँ पे धूप रहती है, पीछे की साइड थोड़ा लेट आती है धूप, तो ये सुखानी है मुझे। अब ये सुखा दिया मैंने। अब इस पर लक्ष्मण रेखा खींच देती हूँ, नहीं तो चींटियाँ आ जाएंगी। ये है लक्ष्मण रेखा बोलते हैं इसको। तो ये मंगा के रखती हूँ मैं, जैसे मीठा है ये, तो मीठे पे चींटियाँ जल्दी आ जाती हैं। तो मैं इसको ये फोल्डिंग पे डाल दी है मैंने, तो मैं इसे फोल्डिंग पे ही लगा दूँगी, तो इसकी महक से चींटी नहीं आएंगी। जैसे यहाँ कपड़े के नीचे यहाँ लगा दिया ऐसे करके, यहाँ पे लगा दी, यहाँ पे लगा दी और नीचे लगा दी, बस इतना ही बहुत है इसकी महक से। अब इसमें चींटियाँ नहीं आएंगी, तो मुझे चींटियों का डर नहीं है। तो ये रही शक्कर, ये मैंने यहाँ छज्जे पे डाल दी। तो छज्जे पे धूप है बहुत तेज़, और पीछे की साइड अभी धूप आई नहीं है। ये देखो है तो ये भी खुला, लेकिन इसमें धूप अभी आई नहीं है, अभी दीवारों पे ही चढ़ी हुई है धूप। ये धीरे धीरे आएगी। अब इतने यहाँ धूप आएगी, इतने तो वहाँ पे बहुत धूप लग जाएगी। ये ना इस शक्कर को बार बार चलाना पड़ेगा, बार बार ऐसे हाथ लगा डालना पड़ेगा, इसमें बार बार हाथ देना पड़ेगा, क्योंकि ये सूख के फिर पतली सी वैसी हो जाती है, चिपकी चिपकी सी। फिर ये जब इसमें धूप अच्छी लग जाएगी तो फिर ये सूख जाएगी, ये फिर हो जाएगी बूरा जैसी। तो फिर मैं इसको छान के छनी हुई अलग रख लूँगी, और जो इसमें से डली डली सी निकलेंगी ना वो अलग रख लूँगी। पहले उस डली को चाय में यूज कर लेंगे, फिर उसके बाद में ये बूरा की तरह घी शक्कर खा लो, चाहे कुछ ही बना लो। चाय हम तो पूरी साल इसी की पीते हैं, क्योंकि चीनी तो सेहत के लिए हानिकारक है। बस गर्मी लग जाएगी मुझे तो शक्कर सुखाने में, धूप बहुत तेज़ हो रही है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आज मैंने कहा धूप तेज़ है सुखा देती हूँ। जब ये इसे बनवा के लेके आए थे अगले दिन ही बारिश आ गई थी, और उस दिन से मौसम अभी 2 दिन से ही खुला है, तो आज तेज़ धूप है। मैंने कहा आधी आज सुखा देती हूँ, आधी कल सुखा दूँगी। फिर इसको मैं साड़ी को छान के भर के रख दूँगी। और गुड़ भी ला रखा है, मूंगफली और तिल सकरी का गुड़ बनवा रखा है, उसको भी सुखाऊंगी। अभी तो नहीं सुखा रही, पहले इसे सुखा दूँ, उसके बाद 2-3 दिन बाद उसको सुखाऊंगी। शक्कर मेरी सूख गई, बर्तन पड़े मेरे किचन में, बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पर भी देवी जी ने ऐसा ही कर रखा है, ये भी संगवाना है मुझे। पहले इसे कर जाती हूँ, यहाँ तो हुई, फिर नीचे जाके मैं बर्तन साफ़ करूँगी। सांस भी चढ़ गया, नीचे से 3री मंजिल पे ला के जब डाल दिया। अब उधर धूप नहीं है इतनी ज़्यादा तेज़, इसलिए मैंने कहा यहीं डाल दूँ छज्जे पे। है तो रिस्की, क्योंकि फोल्डिंग पूरी तरह से आ नहीं पाता, ग्रिल लगी हुई नहीं है, तो डर ही लगता है। पर फिर भी चलो कहीं नहीं जाएगी। पहले भी मैंने ऐसे ही सुखाई थी यहाँ पे, पिछली बार भी, इस बार भी मैंने यहीं डाल दी। अब इसे चलाने, इसमें हाथ देने के लिए मुझे इसे बार बार चलाने के लिए आना पड़ेगा, इसमें हाथ देना पड़ेगा ना, नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे करनी पड़ेगी, तो तब सूखेगी। अगर आज ही सूख गई तो अच्छी बात है, नहीं तो कल की ओर लगा दूँगी। घर का दोस्तों एक भी काम कम तो होता ही नहीं, और फालतू ही निकल जाते हैं। कभी कुछ एक आध काम फालतू ही बढ़ता है, कम कुछ नहीं होता। 1-2 आदमी आ जाए तो 2 काम फालतू बढ़ जाते हैं, और बाकी तो वैसे ही आज ये करना वो करना बस लगा ही रहता है। और जो डेली का ये झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े ये तो है ही है, इनके अलावा भी कई काम ऐसे हो जाते हैं। अभी किचन भी साफ़ करनी है, किचन पड़ी है ऐसे ही, मन करता नहीं अभी। अब गर्मी होने लग जाएंगी तो अभी हो जाएगी तो सही रहेगा। फिर तो ये एक बार हो जाओ, फिर तो हल्की हल्की करते रहो 2-4 महीने, फिर 2-4 महीने निकल जाते हैं, उसके बाद फिर कर दो अच्छे से। तो बस यही है, इधर कभी विंडो साफ़ करनी, कभी दरवाजे साफ़ करने, कभी डस्टिंग। ये डस्टिंग वस्टिंग का काम भी तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, और फिर थकान भी हो ही जाती है, शरीर ही तो है। पर ये है जब मन होता है किसी काम करने का तो फटाफट हो ही जाता है। और फिर सिलाई कढ़ाई बुनाई जो भी करने हैं वो भी करने पड़ते हैं। कोई उधड़े सुधड़े कपड़े सिलने पड़ते हैं, कोई अपने ब्लाउज़ सिलने पड़ेगा। ब्लाउज़ पड़ा के 2 ब्लाउज़ पड़े हैं, सिलने का मन नहीं हो रहा, लेकिन मूड बनाऊंगी जब भी होगा काम, इतना होगा नहीं। और जो काम की मुझे वो भी नहीं थी उम्मीद कि ये काम करने, वो तो कर दिए। और जो मेरा कई महीने से पड़ा हुआ कि ब्लाउज़ ब्लाउज़ ब्लाउज़, और ब्लाउज़ ही नहीं बन रही, क्योंकि साड़ी कम पहनती हूँ तो इसीलिए इतनी ज़रूरत भी नहीं हो रही। लेकिन वह सिले रखे रहते तो कभी ना कभी पहन ही लेते हैं।